जो एक पाइथागोरस है, क्या आपको उनकी कहानी सुननी है? क्या आपको पाइथागोरस की कहानी सुननी है? यस नो, यस या नो? यस, कहानी सुनने के लिए बच्चे तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। आज कुछ बच्चे नहीं आए, क्या बात है, कोई बात नहीं, वापस बता रहा हूँ, ये स्टार्ट से बता रहा हूँ। डू यू वांट टू, यस स्टोरी चाहिए, कृष्णा के लिए, यस यस आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का भंडा। तो ये हमारे पाइथागोरस चाचा है। हुआ क्या था? जो पाइथागोरस है, इनका जन्म जो है सामोस नाम के टापू पे हुआ था, आइलैंड में, हजारों साल पहले हुआ था। और इनके जो माता पिता है ना, वो मतलब अच्छी फैमिली से थे, गरीब नहीं थे, ठीक है। ये जो था ना, बचपन में क्या करके पैदा हुए, और धीरे धीरे जब बड़े हुए तो इनके माँ बाप ने, ये सामोस एक जगह का नाम है जहाँ पर ये पैदा हुए, वहाँ पे इनके माँ बाप ने अच्छे स्कूल में डाला और अच्छा पढ़ाई चालू किया। एंड उस टाइम की बात है, इनके एक टीचर थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। आपने थेल्स का भी नाम सुना होगा, एज ए मैथमेटिशियन थेल्स। तो थेल्स जो है इसके गुरु थे, जिसके पाइथागोरस बाबा के। बच्चा था ये, धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल में जरा होशियार था मैथ्स में। एंड जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगी। किसको? पाइथागोरस चाचा को। अब चाचा क्यों बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं ना, अंकल, ओके। तब हुआ क्या कि जब ये बड़े हो गए तो इनको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आया कि बोले यार हमारे कंट्री में तो मैथ्स है, तो दूसरे कंट्री में कितना क्या मैथ्स चलता है, चलो जाके देखो। तो ये हमारे जो पाइथागोरस थे, ये 22 ईयर्स तक, 22 साल तक पूरा जो यूरोप था, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जाके रहने लगे और वहाँ का मैथ्स रिसर्च चलेगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से यूरोप में जब उनको काफ़ी साल हो गए, 22 साल, तो 12 साल तक एशिया में रहे। एशिया मतलब अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पहले ये हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान तो था नहीं। तो इस तरह पूरा जो एशिया था वहाँ पर, यहाँ हमारे एशिया के अंदर जो है इन्होंने रिसर्च किया कि कैसा मैथ्स है। और इतना होते होते अब देखो, ऑलरेडी आप देखेंगे 34 ईयर्स ट्रेवल किया, और ऑलरेडी 15-20 साल के थे, जब 20-22 साल के थे तब घर छोड़ दिया था इन्होंने, और ये मैथ्स की खोज में निकल पड़े थे। ओके, तो ये मैथ्स की खोज में अलग अलग कंट्री में घूमने लगे। और वापस जब इतना घूम लिए, थक गए, बोले चलो अपने गांव चले। तो वापस ये सामोस पहुंचे, लगभग 55-56 ऑफ एज पहुंच गए। अब ये बूढ़े हो गए थे, बूढ़े होके अपने शहर पहुंच गए सामोस। जब वहाँ पहुंचे तो उनको पता चला यार अपने टाइम के लोग कोई बचे ही नहीं, सब कोई निकल लिए, कोई गचक ले, कोई निगाले, कोई गेले, कोई राम राम ठोकला। और बाद में बोले यार उसको अच्छा नहीं लग रहा था अपने शहर में, सामोस में, यार अपने दोस्त लोग कोई है ही नहीं, क्या करें। तो फिर बोले ठीक है चलो अपन इधर नहीं रहेंगे। फिर यहाँ से वो चले गए इटली चले गए, इटली एक कंट्री है, वहाँ चले गए। अब ये 55 साल के हो गए थे और ये बहुत ही मतलब बूढ़े हो गए थे, समझ रहा, इतने भी बूढ़े नहीं थे बट फेमस हो गए थे। सबको मालूम था पाइथागोरस ग्रेट मैथमेटिशियन, अरे वाह मैथ्स की खोज कर रहा है, यस। एंड इटली में गए तो इटली में उनको एक बंदा मिला जिसका नाम था मिलो। क्या नाम था? मिलो। तो इटली में उनको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम ही था मिलो। ओके, तो हमारे जो पाइथागोरस थे वो किससे मिले? मिलो से मिले। मिलो ने इसको एज अ गेस्ट अपने घर में जगह दी। पाइथागोरस जो थे वो मिलो के घर में रहते थे, और इटली में भी वो रिसर्च करने लगे। वहाँ पे जाके उन्होंने नया काम चालू किया कि सब जगह जाके प्रवचन देने का, इटली के अंदर। किसका प्रवचन? मैथ्स का प्रवचन, स्टेज पे जाने का और मैथ्स के सब ट्रिक्स बताने का, फॉर्मूले बताने का। बाबा जी का होता ना, बाबा जी का प्रवचन, टुल्लू नहीं रे प्रवचन। तो हमारे पाइथागोरस ने क्या किया, इटली में गए, मिलो जो है होस्ट बने और ये इनको फॉलोअर्स थे। ओके, फिर क्या हुआ कि इटली में ना एक बंदी थी कि जो ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं ना, वहाँ पे औरतें नहीं जा सकती थी, लेडीज, है ना, अलाउ नहीं होता था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या खासियत थी पाइथागोरस के अंदर कि उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, मैथ्स के प्रवचन, सत्संग वगैरह बोल सकते हो, उसमें लेडीज लोग बहुत आते थे। ओके, तो बहुत होता था ऐसे। फिर वहाँ पे काफ़ी करते करते ना, मतलब हुआ क्या कि मिलो जो है, इनकी एक बेटी थी, इनका नाम था थियोना। क्या ना? थियोना। मिलो की एक बेटी थी थियोना, जो ओनली 20 ईयर्स की थी, तरुण लड़की थी। और जो मिलो थे, अरे ये मिलो उसके पापा थे, थियोना के पापा थे, पापा। और ये जो पाइथागोरस थे हमारे पाइथागोरस, तो जो पाइथागोरस थे उनसे ना हमारी जो मिलो की बेटी थी थियोना, वो बहुत ही इंप्रेस हो गई थी। इतनी इंप्रेस हो गई थी, मैं क्या बताऊँ कितनी इंप्रेस हो गई थी। बाद में थियोना जो है पाइथागोरस जी की बहुत सेवा करने की, ओके, एंड फॉलोवर्स थी। एंड बाद में क्या हुआ था, पाइथागोरस और थियोना ने विवाह कर लिया था। विवाह समझ रहे हो, इन दोनों का विवाह हो गया था। एंड उस दौरान जिसको आपने भी देखा, पाइथागोरस जी 55 ईयर के थे, अब वो 60 ईयर के लगभग हो चुके थे। एंड देखो, जो विवाह होता है, दो दिलों का संगम होता है, यहाँ पर उम्र मायने नहीं रखती, ना उम्र की सीमा हो, यस। तो बिल्कुल इनका विवाह हो गया। अब
जो है ये जो जोड़ा था, इन्होंने क्या किया, आगे चल के एक आश्रम बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक आश्रम बनाया। अब जो आश्रम बनाया, उस जैसे पहले मान लो पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, स्टूडेंट्स आते थे, वहीं रहते थे, घूमते थे, तो उसको इंग्लिश में नाम दिया स्कूल ऑफ पाइथागोरस। क्या नाम दिया? स्कूल ऑफ पाइथागोरस। तो ये जो एक टाइप का आश्रम था, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो सीखने के लिए आते थे और वहीं रहते थे, गुरुकुल जैसा सीखने के लिए वहाँ रहना पड़ता था। ठीक है, अब हुआ क्या, तो ये जो आश्रम था, यहाँ पर जो थियोना थी, इनकी वाइफ, वो भी उनको हेल्प करती थी। ठीक है, वो भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे। उस आश्रम का यानी स्कूल ऑफ पाइथागोरस जो था, वहाँ पे एक रूल था कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ रहते हैं सब लोग मैथ के ऊपर रिसर्च करेंगे, और किसी ने अगर कोई नया थियरम या नया रूल बनाया मैथ का, तो वो पाइथागोरस के नाम से ही फेमस होगा। तो ये वहाँ का रूल था स्कूल ऑफ पाइथागोरस का। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे जो पाइथागोरस के आप देखते हो थियरम्स है, पाइथागोरस के प्रॉपर्टीज है, वो उनके स्टूडेंट्स ने और पाइथागोरस ने मिलकर निकाला। ओके, ये ब्लॉक करो IITian कृष्णा को करके। बेटा कृष्णा निकल जा लेक्चर में से, ये टाइम पास नहीं चालू है, पाइथागोरस की स्टोरी चालू है, निकल जा, उसको ब्लॉक करो। ओके, तो ये स्कूल ऑफ पाइथागोरस का ये रूल था। तो यहाँ पर जो आपने थियरम देखा, पाइथागोरस थियरम, ये क्या सच में पाइथागोरस ने ही निकाला या उसके किसी स्टूडेंट ने निकाला? ये अभी तक सीक्रेट है, क्योंकि वहां का रूल था ना, अगर स्टूडेंट ने भी एक रूल बनाया, थियरम बनाया, तो पाइथागोरस के नाम से ही फेमस होगा। बाद में धीरे धीरे चल के इतने बूढ़े हो गए थे पाइथागोरस की, उनकी मृत्यु हो गई। फिर आगे चल के जो ये थियोना थी, उनकी वाइफ थी, उन्होंने जो है ये स्कूल का कारोबार संभाला, फिर ये स्कूल को वो चलाती थी। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको बताने की कि ये पाइथागोरस जो थियरम है, एक्चुअल में ये पाइथागोरस थियरम क्या पाइथागोरस ने ही निकाला, ये फिक्स नहीं है। तो अब इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। यस, अब देखो यहाँ पर एक लड़का आके बोलता है कि यार आप पढ़ा नहीं रहे हो। यार क्या कर रहा था मैं? हाँ, गंगूबाई पिक्चर का स्टोरी बता रहा था क्या पागल? ये पाइथागोरस चाचा का नाम है ना, ये पूरा इसका ही थियरम, इसका स्टोरी बता है। इधर मिलेगा ना, पूरा गूगल कर लेते, इधर नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, बस इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझ नहीं मिलेगी, मोटी मोटी बुक मिलेगी। चल बेटा,